बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज की वीडियो में बालों को लंबा करने के लिए, बाल घने हों, चमकदार हों और बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बाज़ औक़ात वीकनेस की वजह से भी और बालों की बहुत सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं और बाज़ लोगों के बाल बढ़ते हैं लेकिन बढ़ने की मिक़दार थोड़ी है और झड़ने की मिक़दार ज़्यादा है। बहुत से मसाइल हैं, तो इन सब मसाइल के लिए आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें बेसिक जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप जो अमूमी तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ लोग बताया जाता है किसी आयल पे दम कर लें, तो बाज़ लोग ये कहते हैं जी कौन से आयल पे दम करना है, ऑलिव ऑयल पे दम करें, सरसों के तेल पे दम करें। तो मैं तो अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि जॉनसन्स बेबी आयल वो यूज़ कर लिया करें। आयल कोई भी यूज़ करें, कोई मसला नहीं। सिर्फ ये है हमने दम करना है, दम से जो असरात हैं। लेकिन सरसों के तेल में खालिस कुदरती तेल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बहुत ज़्यादा ख़वास रखे हैं। सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा ये है कि आपने अमल क्या करना है, अमल आपने सूरह फातिहा को 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ के उस आयल पर दम करना है। उसका मैं सारा प्रोसीजर बता देता हूँ। और मज़ीद ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर वो दम किया हुआ तेल है और वो तेल सर में लगाएंगे तो जब बंदा शावर लेता है तो फिर वो दम किया हुआ तेल वो वॉशरूम में गिरेगा, तो इसमें जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है ख़तरा है। तो बाल कहाँ धोएं, कैसे धोएं? तो इसमें ये बात ज़हन में रखिए कि दम आपके सर में ही रह जाएगा, नीचे सिर्फ तेल गिरेगा। इसलिए ये बिल्कुल अपने आप को इन इश्कालात में परेशान न किया करें। जो आपने दम किया है वो आपके सर पे असर कर रहा है, उसने तेल के साथ नीचे नहीं गिर जाना। जिस चीज़ के लिए आप दम कर रहे हैं आपको उसमें फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो ये छोटे छोटे सवालात कभी अपने दिल से भी पूछ लिया करें कि दिल तो क्या कहता है। हर वक्त नफ्स की ना सुना करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें और उलमा से राब्ते में रहा करें। कोई भी मसला हो पूछें, बग़ैर पूछे कारोबार न करें, बग़ैर पूछे काम न करें, बग़ैर पूछे कोई फ़ैसला ना लें। उलमा से मशवरा किया करें। और उलमा का ताल्लुक़ आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। बात बढ़ती जाती है, छोड़ें, मज़ीद क्या बात करनी। हाँ, इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जब आप किसी से बात करते हैं अमूमी तौर पे, जो लोग दीन से तंग हैं या जो दीनदार नहीं होना चाहते, अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं जोड़ना चाहते और ठप्पा वो मौलवियों पे लगा देते हैं, और जी सारे मौलवी हैं जिन्होंने ऐसी के करिए। मौलवी सारे अगर दुकान में गड़बड़ करने लगे, कारोबार में अगर वो ख़राबी करने लगे तो क्या आप कारोबार छोड़ देंगे? मैंने कहा भाई क्या हाल है, ठीक है, मस्जिद में क्यों नहीं आते? कहा जी मस्जिद में आया था, वो फ़लाँ बंदे ने बातें की थी बड़ी, बस मैं उसके बाद मस्जिद में नहीं गया। मैंने कहा घर से बीवी से रोज़ 10 दफ़ा लड़ते हो, घर क्यों नहीं छोड़ देते? अल्लाह का दर छोड़ दिया, बीवी के पास से भागते नहीं, रोज़ घुस जाते हो रात को, फिर आगे हो बेगम जलील होने के लिए। ये हमारी सिंपल सी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ चाहते ही नहीं हैं। हम चाहते हैं हम अपने मसाइल को शॉर्टकट वज़ाइफ से बस सॉल्व कर लें, हमें अल्लाह का ताल्लुक़ ना हासिल करना पड़े। ये नुकसान की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ भी मज़बूत रखें। मैंने और आपने मर जाना है, और कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं अल्लाह एक बार सिर्फ वापस भेज दें, अब जाके तैयारी करेंगे, अब जाके नमाज़ पढ़ेंगे, अब जाके मौलवियों को रगड़ा देते हुए आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं जाएंगे। ख्याल करना चाहिए। बुरे इंसान हर जगह मौजूद हैं और हर जगह पर बुराइयां हैं। इंसान ख़ता का पुतला है, अंबिया ख़ता से पाक हैं। एहतियात करनी चाहिए। आप सिर्फ अपना हिसाब नहीं, आपसे दूसरों के बारे में नहीं, कब्र में सिर्फ आपके बारे में पूछा जाएगा। तो अमल में आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़नी है, 7 मरतबा आयल पर दम कर लेना है। कोशिश करें रात को सोते हुए लगाएं, वरना शावर लेके फिर यूज़ करें। किसी तरह भी जो आपकी रूटीन है यूज़ करने की, साइल को यूज़ करें। और फिर आप ये भी कहा करें अल्लाह इन चीज़ों में शिफा नहीं है, शिफा तो आपके अमर में है, आप इन चीज़ों के बगैर भी शिफा दे सकते हैं। अल्लाह मेरे बालों की ये जो बीमारी है इसको ख़त्म फरमा दीजिए, बालों को लंबा फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर इख्तियार रखते हैं।
نماز نہ پڑھنی ہو یہ عمل نہیں کرنا، آئل جو دم کیا ہوا ہوگا اسی کو استعمال کرنا ہے، ورنہ روزانہ آپ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ عمل کی اجازت شرط ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے، اور اگر سبسکرائب کرنا نہیں آتا تو ویسے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہو، اپنے کسی بھی مسئلہ جسمانی یا روحانی ہو، چینج یور لائف کورس کروایا جاتا ہے، الحمدللہ لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، آپ بھی رابطہ کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔